एवरीवन वेलकम टू एकेडमी एंड वाईफाई स्टडी। कैसे हो सभी लोग? हे गाइस, क्या हाल चाल है सभी लोगों के? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है गाइस कि हम लोग जो है टेम्पल्स इन इंडिया है, जो कि टॉपिक हमने कवर कर लिया था ना। टेम्पल्स पूरा हो गया था क्या हमारा लास्ट टाइम? जल्दी से एक बार मुझे बता दो, सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। नहीं हुआ था क्या? ओके। अच्छा, नहीं हुआ था क्या? चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। टेम्पल्स वाला टॉपिक पूरा कर लेंगे और साथ में कुछ क्विज जो है आज हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। कर्नाटका तक हुआ था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। कर्नाटका आज अपन लोग टेम्पल ऑफ इंडिया कवर कर लेंगे पूरा। और साथ में क्वेश्चंस भी जो है वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, डोंट वरी डोंट वरी। एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सारे लोग स्टार्ट कर, फिर एक बार ज्वाइन कर लो पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ, पिछली बार बफरिंग हो गया था, आज नहीं होगा, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब कुछ बढ़िया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? परफेक्ट है। कहाँ तक किया था हमने? कर्नाटका। 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 ठीक है। विरूपक्षा टेम्पल तक किया था शायद हमने, है ना? ठीक है, विरूपक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया था। हाँ, क्यूज होगा आज। आज क्यूज भी करेंगे गाइस हम लोग। ठीक है, क्यूज भी कर लेंगे, चिंता मत करो। आज हम लोग उसको पूरा खत्म कर लेंगे, इस टॉपिक को, ठीक है। आज फाइनल है। ओके। कल हम लोग अपना सिक्स्थ जो है वो कवर कर लेंगे। कल क्या जा रहे हैं कि 24 है ना कल तो? अच्छा नहीं, कल तो क्लास नहीं है खैर। मैंने आपको पहले ही बोला था 24 और 18। चलिए। हाँ, कल 24 है ना, कल तो ऑफ रहेगा। आवाज आवाज आ रही है परफेक्टली? ठीक है। तो विरूपक्षा टेम्पल के बारे में मैंने आपको डिटेल में जो है वो बता दिया था, पढ़ा दिया था। विरूपक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉपिक था। ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था, जल्दी बता दो। किसके द्वारा इसको बनाया गया था? कहां पर था? हम्पी के अंदर था, याद है? मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए थे। मैं देखो आपको ऑलरेडी पॉइंट में पढ़ाता हूँ, ताकि आप उसको इजीली रिमेम्बर रख सको। फिर भी आप नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने आपको बताया था कि ये बेलारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहां से अभी एक और नया राज्य भी बना, डिस्ट्रिक्ट भी जो है यहाँ पे बना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमारे शिवा को डेडिकेटेड है। हाँ, बिल्कुल सही बोला है यहाँ पे बच्चों ने। लाखन के द्वारा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। उस तरीके से याद कर लेना। ठीक है गाइस, एक लाखन एक चीफ हुआ करता था। कौन थे? रूलर थे। देवराया द्वितीय। ठीक है गाइस। जो कि विजयनगर एम्पायर के थे। समझ गए? बस इतनी सी बात याद करनी है। मैं ऑलरेडी आपको जो भी पढ़ाता हूँ पॉइंट में बताता हूँ, ताकि क्या हो कि आपको फालतू चीजें याद भी नहीं करनी पड़े। और साथ में जो प्रोडक्टिविटी है हमारी, जो याद करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाए। पॉइंट में हम लोग इजीली याद कर लेते हैं। समझ गए? कौन सी नदी के पास में? तुंगभद्रा नदी के पास में। ठीक है। जस्ट गिव मी सेकंड।
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई दी है। चलिए, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, टॉपिक क्या अपना, टेम्पल, जो कि है गोमतेश्वर टेम्पल। हाँ, जज भी मैं सही हूँ। एक बार और जरूरत पड़ेगी, कोई आ रहा है, मेरे को डोर ओपन करना पड़ेगा। हाँ, चलिए, तो गोमतेश्वर टेम्पल के बारे में बताइए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टेम्पल है, और किसके द्वारा बनाया गया? आपने देखा होगा पीके पिक्चर के अंदर भी, यहाँ से दूध है, मिल्क है जो कि डाला जाता है, और हजारों लीटर मिल्क जो है वो निकल जाता है। याद है, देखा है पीके पिक्चर के अंदर? देखा होगा ना पीके पिक्चर में। वो बहुत ही अच्छा गाना है एक, है ना? हाँ, बिल्कुल कर्नाटका के अंदर है, ये तो बिल्कुल बात सही है, इसमें तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं बोली। कर्नाटका के टेम्पल पढ़ रहे हैं मतलब। इसको पहली बात तो क्या बोलते हैं? बाहुबली टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, और कहाँ पर है ये? श्रवणा बेला गोला, हाँ बिल्कुल सही है। श्रवण बेला गोला नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है ये दोस्तों। टॉलेस्ट एक सिंगल मोनोलिथिक स्टैच्यू है, जो कि माना जाता है पूरी दुनिया का। जो कि किससे निकाला गया है? सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट से। मतलब एक जो ग्रेनाइट का सिंगल ब्लॉक है ना, उससे निकाल के इसको बनाया है। मोनोलिथिक का मतलब एक, मोनो का मतलब एक होता है, सिंगल। नॉर्मली स्टैच्यू कैसे बनते हैं? नॉर्मली स्टैच्यू कैसे बनते हैं कि आ, कोई चीज लेके आई जाती है, और उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इस तरीके से बनाया जाता है। इसमें एक सिंगल ब्लॉक निकाला ग्रेनाइट का, और फॉर्मेशन कर दिया। समझ गए मेरी बात? चलिए, कहाँ पे लोकेटेड है श्रवणबेला गोला, जो कि विद्यागिरी हिल है ना? विद्यागिरी के अंदर ये लोकेटेड है। समझ गए, बहुत ही ऊंचा है। और हाँ भाई, जो भी क्वेश्चन पूछना है मनीष, आप डाल दो क्वेश्चन वाले, डाउट वाले बॉक्स में। लास्ट के अंदर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? और यहाँ पे क्या, दो तरीके की हिल्स है, एक तो विद्यागिरी हिल्स है, और यहाँ पे चंद्रागिरी नाम की भी हिल्स देखने को मिलती है। ठीक है। हाँ भाई, कॉइन, पवन कॉइन काम में आ जाएंगे, डोंट वरी। पॉलिटी 25 से स्टार्ट करेंगे गाइस। पॉलिटी जो है वो 25 ऑफ फेब से स्टार्ट होगी, परसों से यानी कि। तो ज्वाइन कर लेना। प्लस नहीं किया है तो BHU 10 यूज कर लेना, 10% ऑफ मिल जाएगा। कॉइन्स अपने काम में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, प्लस के अंदर यहाँ पे कंप्लीट जीके है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके। प्लस आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी पूरी क्लास मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है गाइस, तो विद्यागिरी और ये चंद्रगिरी, दो नाम, दो तरीके की हिल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, और बताओ किसके द्वारा बनाया गया था? एक बहुत ही जैन फिगर माने जाते हैं, बहुत बड़े गॉड माने जाते हैं, जिनका नाम है बाहुबली। अमरिंदर बाहुबली की बात नहीं कर रहा। ये 983 AD के अंदर, आज से 1000 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था।
और किसके द्वारा? गंगा डायनेस्टी के द्वारा इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया था। एक कमांडर हुआ करते थे इनके, उन कमांडर का नाम क्या था? ठीक है, कमांडर का क्या नाम था? चावुन दराया। ठीक है गाइस, चावुन दराया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये दो तीन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, कई सारे तीर्थंकर जो होते हैं ना जैनिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। उनको डेडिकेटेड है, जैसे कि चंद्रागिरी नहीं है क्या, वो बाहुबली के ब्रदर माने जाते हैं, उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, इस तरीके से ये बना रखा है। समझ गए मेरी बात? एक फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे, महास्थखा अभिषेक नाम से फेस्टिवल होता है, जो कि मेरे ख्याल से 12 साल के अंदर एक बार होता है। ओके, और वो बताते हैं मिल्क डालते हैं, सैफरॉन, घी, है ना, शुगर केन का जूस है, ये सब ऊपर से डालना जाता है। मेरे हिसाब से तो खैर वो वेस्ट है, लेकिन ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं हम इन जनता का। ठीक है, इतनी बातें आप तो ध्यान रखना ना, इतना कर लोगे बहुत है, इससे आगे आगे नहीं बढ़ते। चलिए, ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहले नटराज टेम्पल, नटराज टेम्पल। ठीक है, कहां पर है ये? चिदम्बरम का नाम सुना है? चिदम्बरम नाम की जगह एक, हाँ, फोटो में देख रहे होंगे आप। यहाँ पे फोटो में देख रहे होंगे, काफी ब्यूटीफुल है। ओके, नटराज टेम्पल को हम लोग चिदम्बरम नटराज टेम्पल, या फिर इसको हम लोग थिलाई नटराज टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, नटराज कौन से होते हैं? नटराज शिव भगवान को डेडिकेटेड है ना। नटराज क्या है? एक लॉर्ड ऑफ डांस की फॉर्म है, इसकी, शिवा की। ठीक है ठीक है, आपने को याद होगा ना, एक भारत मुनि करके एक पर्सन हुआ करते थे हमारे हिस्ट्री के अंदर। तो भारत मुनि ने नृत्य शास्त्र नाम की एक किताब है जो कि लिखी थी, याद है? उसमें उन्होंने 108 प्रकार की, है ना, स्टाइल्स बताई थी। उसी के डिस्क्रिप्शन है, डिस्प्ले है, जो कि इस टेम्पल में किया हुआ है, डांस स्टाइल। समझ गए मेरी बात? और यहीं से ही दोस्तों स्टार्टिंग हुई थी किसकी? भरतनाट्यम की। यहीं से ही सीखकर क्या बनाया गया? भरत मुनि के उन सबसे भरतनाट्यम है जो कि बनाया गया। आज समझ में आया भरतनाट्यम का मतलब? भरत मतलब भरत मुनि, नाट्य मतलब नृत्य शास्त्र। समझ आया? इस तरीके से भरतनाट्यम का फॉर्मेशन हुआ। समझ गए मेरी बात? क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए। और उस टाइम पे जब ये बना था ना, तब चोल डायनेस्टी यहाँ पे दोस्तों हुआ करती थी। चोल डायनेस्टी 10th टाइम पे यहाँ पे हुआ करती थी। ओल्डेस्ट, वन ऑफ द एक्टिव सर्वाइविंग टेम्पल है, जो कि साउथ इंडिया का माना जाता है। पवन क्या बोल रहे हो यार? कॉइन पैसों में से कम हो जाते हैं क्यों सर? उतने उतने ही। कॉइन अगर काम में लोगे प्लस लेते वक्त, तो कम तो होंगे ही ना। क्या जो कॉइन आपको मिलता है उसको कोई दुकान पे जाके कोई रिचार्ज तो करवा नहीं सकते? वो काम आएंगे, या तो प्लस में काम आएंगे, या वो इकट्ठे होते रहेंगे। तो जैसा मन करे वैसा कर लो, उसको काम में ले लो। 1 लाख बार आप कमेंट कर चुके हो। मुझे नहीं पता कितने लेस होते हैं, कितने मिलते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। बाकी बच्चों को पता होगा जिन्होंने उसको यूज करके प्लस लिया है। हाँ, एयरटेल वाली दीदी तो ले नहीं पाएगी वो,
वोडाफोन वाला कुत्ता भी नहीं ले पाएगा। 600 रुपये लेस हो जाएंगे आपके। एक बच्चा बोल रहा है, देख लेना यार, मुझे नहीं पता उसके बारे में। चलिए। ठीक है, बस हो गई इतनी बात ही है। और तो क्या, चोल डायनेस्टी के टाइम पे इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया था। महाशिवरात्रि को भी यहाँ पे फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। चोल एम्पायर के टाइम पे क्या हुआ था कि स्टार्टिंग के अंदर ऐसा था कि पहले तो इन्होंने क्या किया कि राजेंद्र चोल वन हुआ करते थे, है ना। उनकी कैपिटल हुआ करती थी तंजावुर। और वहीं पर ही उन्होंने क्या बनाया, तंजावुर के अंदर एक नया टेम्पल बनाया अपनी कैपिटल में। इसके द्वारा राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। कौन थे? चोल डायनेस्टी के थे। इसको क्या बोलते हैं? राजा राजा राजेश्वरम भी कहते हैं। ठीक है, राजा राजेश्वरम या फिर बृद्धेश्वर टेम्पल है जो कि हम इसको कहते हैं। बहुत ही फेमस टेम्पल है। ये भी किसको डेडिकेटेड है? शिवा भगवान को डेडिकेटेड है। नदी कौन सी है? कावेरी रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है तंजावुर के अंदर। ठीक है guys, तमिल आर्किटेक्चर के अंदर इसका फॉर्मेशन क्या हुआ है। और ऐसा बोलते हैं कि इसको दक्षिणा मेरू के द्वारा इसको बनाया गया था। दक्षिणा मेरू। कौन है ये? राजा राज चोल। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको फॉर्मेशन 1003 से 1010 के बीच में किया गया था। ठीक है। और ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल। ये यूनेस्को साइट भी है। समझ गए। और इसके अंदर कई सारे टेम्पल आते हैं चौल। जो चौल टेम्पल है ना ग्रेट लिविंग के अंदर, समझ गए। ग्रेट लिविंग चौल टेम्पल में तंजावुर के कई सारे मंदिर हैं जो कि आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई? एक तो हो गया आपका बृहदेश्वर टेम्पल। और कौन सा हो गया? एक और है टेम्पल गेंगई कोंडा, चोलापुरम के अंदर। और एक और है ईरा वस्तवा वस्तवारा टेम्पल। तो ये तीन टेम्पल है जो कि इसके अंदर आते हैं, और इन तीनों को हम लोग ग्रेट लिविंग चॉल टेम्पल कहते हैं। ठीक है। समझ गए। थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप पूछ लेते हैं कि ग्रेट लिविंग चॉल टेम्पल में कौन कौन से इंक्लूडेड है। ठीक है गाइज, काफी फेमस टेम्पल है मतलब ये। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। ये देखिए एक और टेम्पल है, जम्बूकेश्वर टेम्पल। ठीक है, जम्बूकेश्वर टेम्पल। इसके बारे में डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। एकेश्वर ई कम्बरेश्वर टेम्पल, इसके बारे में भी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ये देखो वर्वर वाले आ जाए ना, तो सारे तमिलनाडु में है। देखो वर एकेश्वर तमिलनाडु। ठीक है। ये देखो बृद्धेश्वर, है ना, हरिवेश्वरा, ये सारे वर्वर वाले कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। नरेंद्र ग्रुप ग्रुप डी के लिए
करंट अफेयर करवा दूंगा मैं। अभी आपके लिए डेडिकेटेड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ग्रुप डी के लिए। रमनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है, रमनाथ स्वामी टेम्पल। सैटरडे से स्टार्ट हो रही है क्लास। अगले वाला जो सैटरडे आएगा ना, मतलब ये वाला जो सैटरडे आ रहा है, इस वाले से हम डेडिकेटेड आपके लिए ग्रुप डी की 4 क्लासेस। इसमें करंट अफेयर भी मैं आपको करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, यूट्यूब के ऊपर। यार ये जोरदार आदमी कौन है? राजेश्वरी, राजेश्वरी धोरा। वाईफाई स्टडी से पढ़ रहा है और लिख रहा है वाईफाई स्टडी स्कैम। भाई क्या चाहिए और? ये क्या बात हुई भाई? यहाँ पे आके वाईफाई स्टडी क्लास में आके पढ़ाई भी कर रहे हो और ऐसे भी बोल रहे हो? है क्या? भाई क्या हो गया आपके साथ में? ऐसा कौन सा आपकी भैंस छोड़ ली? मतलब यूट्यूब पे इतना पढ़ाओ, उसके बाद में स्पेशल में भी इतना पढ़ाओ, ठीक है, उसके बाद में भी। और क्या चाहिए भाई जीवन से? सर आप एसएससी को सपोर्ट क्यों नहीं कर, और कैसे सपोर्ट चाहिए बताओ? अरे भाई, झंडा गाड़ दूं क्या कोई लाल किले पे जाके? क्या करूं बताओ, कैसे सपोर्ट चाहिए? ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया है, फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दिया है, वीडियो के अंदर क्लासेस में बोल दिया है। और कैसा सपोर्ट चाहिए और क्या हो रहा है? अगर आप कोई क्या नाम है इसका, दिल्ली के अंदर अगर आप कहीं जाके बैठे हो तो बताओ, वहां पे भी आ जाऊंगा मैं। अगर आप भूख हड़ताल कर रहे हो कहीं पर बैठ के धरना दे रहे हो तो बताओ, वहीं पर भी आ जाऊंगा मैं। ऐसा तो है नहीं जो ये बच्चा बोल रहा है कि, ऐसा तो है नहीं कि आप जाके दिल्ली में धरना दे के बैठे हो और मैं आपको यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, आप भी घर से बैठ के ट्वीट ही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ, है ना? और पूरे देश में भी वही कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ आप बहुत अलग कर रहे हो या देश में कुछ अलग हो रहा हो बहुत। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप हंगर स्ट्राइक कर रहे हो, घर पे खाना नहीं खा रहे हैं देश में सभी लोग। और समझ गए? ऐसा तो कुछ है नहीं। हर क्लास के अंदर मैंने आपको बोल ही दिया है, हर क्लास में सपोर्ट हर कोई कर ही रहा है। और क्या चाहिए मतलब यार? पहले लोग बोलते हैं ट्वीट, भाई ये लो ट्वीट भी कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया, और क्या है और? और क्या करूं बताओ? ठीक है, और एक बार अगर ऐसी जरूरत, अगर ऐसा होगा ना कि जिस दिन आप लोग जो है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे बैठे होंगे, है ना, उस दिन फिर मैं भी आ जाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। फिर आप बोलना कि सर आपने मैं तो जंतर मंतर पे हूँ, आपके स्टूडेंट जंतर मंतर पे और आप नहीं हो, तो मैं भी आपको वहीं पे मिल जाऊंगा, ठीक है। पहले भी था ना 2017 के टाइम पे, 18 के टाइम पे भी। ओके, ऑफलाइन होगा तब ऑफलाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। जब नहीं आए तब फिर आप ये बोलना। चलो ठीक है, आगे बात करें। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। अब देखो बात ऐसी है कि नॉर्मली क्या होता है कि गोल्डन टेम्पल के नाम से फेमस कौन सा है? अपना हरमिंदर साहब है, जो कि अपने कहाँ पर है? अपने, ठीक है, अमृतसर के अंदर है। ओके। और लेकिन कई बार क्या होता है कि आपसे ये भी पूछते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर कौन सा गोल्डन टेम्पल है ना? तो आपको क्या आंसर करना है? श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है जो कि आपको यहाँ पे आंसर करना है। समझ गए मेरी बात? चलिए, ये भी दोस्तों लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, वेल्लोर के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। कई बार अगर पेपर में आ गया गलती से साउथ इंडिया का टेम्पल बताइए, साउथ इंडिया का गोल्डन टेम्पल, तो चक्कर आ जाएंगे हमको, क्योंकि हमें नहीं पता ये क्या पूछा गया है। तो श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है, वेल्लोर में, शिवा को डेडिकेटेड है, रामेश्वर आइलैंड के ऊपर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक टेम्पल है जो कि माना जाता है। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। केरला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ये दोस्तों
इतना खतरनाक टेम्पल है कि इसके अंदर 3 गेट थे। 2 गेट के अंदर जो है ना, ठीक है, 2 गेट के अंदर चेकिंग हुई थी कितना गोल्ड है इसके अंदर, और मशीनें खराब हो गई थी। ओके, 3 गेट के अंदर से 2 गेट की चेकिंग हुई, और उसके अंदर जो मशीन आई थी ना गोल्ड को वेट करने की, वो मशीनें तक खराब हो गई। मतलब पूरी दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल है जो कि इसको माना जाता है। अगर ये गोल्ड अगर हम लोग काम में ले लें हमारे देश के, तो मुझे लगता है कि देश की इकोनॉमी में अलग ही लेवल पे फायदा मिल जाए। लेकिन वही वाली बात है कि ले नहीं पाते। ओके, तो ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम के अंदर है। पहली बात तो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम के अंदर, केरला के अंदर। और इसको द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत भी कहते हैं। अनंत, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और चेरा स्टाइल के अंदर इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया था। चेरा स्टाइल के अंदर, चेरा स्टाइल को एक तरीके से क्या, द्रविडियन स्टाइल का ही द्रविडियन स्टाइल और चेरा स्टाइल दोनों के अंदर है इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया है। ठीक है, इस थोड़ा गोल्ड मिल जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है। थोड़ा गोल्ड बिल्कुल देंगे भाई आपको, गोल्ड, ऐसी क्या बात है। स्टैटिक जी की 5 क्लासेस है जो कि हो चुकी है। और बताओ उसके बारे में कि कब ये बना था, क्या था इसके बारे में। किसको डेडिकेटेड है? ये वाला विष्णु को डेडिकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि पहले जो राजा हुआ करते थे, जो फैमिली, जो रॉयल फैमिली थी ना, ट्रेवनकोर की, जो ट्रेवनकोर की जो रॉयल फैमिली थी, उनके द्वारा विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, खजाना जो है यहाँ पे रख दिया था। ठीक है। और रामा वर्मा करके कोई एक पर्सन है, वो इसके ट्रस्टी है। समझ गए मेरी बात? चलिए, और ऐसा माना जाता है कि इसको संगम पीरियड के टाइम पे बनाया गया था। कब था संगम पीरियड? मतलब नियर बाय 500 बीसी से कोई 300 एडी तक के बीच में। ठीक है। और भयंकर गोल्ड है जो कि इसके अंदर देखने को मिला था। ठीक है। चलिए, और बताओ कितना कितना मिला होगा, कोई आइडिया है आपको? मतलब क्या क्या रहा होगा? टेम्पल के एसेट्स कितने होंगे? इसके कई सारे सीक्रेट चेम्बर्स हैं इसके। ये ओपन करने का ऑर्डर है जो कि दिया गया था। एक्चुअली के अंदर क्या मानते हैं कि 6 ऐसे चेम्बर्स देखने को मिलते हैं। ये है ए से लेकर एफ तक। समझ गए मेरी बात? ए से लेकर एफ तक। ओके, तो एक सुब्रमण्यम नाम से कमेटी है जो कि 2014 के अंदर बनी थी। तो उन्होंने बोला था कि भाई इसके अलावा जी और एच ये भी है जो कि किसी को नहीं पता, ये बहुत ही सीक्रेट की तौर पे है। और इनके अंदर सबसे ज्यादा टेम्पल है जो कि देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि 500 केजी गोल्ड तो एक बहुत ही कॉमन है। मतलब 500 केजी गोल्ड के तो शायद मेरे ख्याल से कोई कॉइन ही मिल गए थे, कुछ ऐसा था। टोटल वैल्यू तो खैर मेरे को भी याद नहीं है कितनी थी, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा वैल्यू थी मतलब। ठीक है। कोई पता नहीं 10 या कोई 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी, बिलियन डॉलर के आसपास। 10 या पता नहीं 10 15 17 के आसपास, कोई बिलियन डॉलर के आसपास थी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है सबरीमाला टेम्पल।
आपको मालूम है दोस्तों, लॉर्ड अयप्पा। लॉर्ड अयप्पा टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है। करोड़ों के आसपास लोग हैं जो कि सबरीमाला को हर साल घूमने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत मुद्दा है जो कि बना था। ठीक है। मतलब 4 से 5 करोड़ लोग हैं जो कि पर ईयर यहाँ पे डिवोटीज आते हैं। बहुत ही फेमस टेम्पल है। और जो पेरियार टाइगर रिजर्व का नाम आपने सुना होगा ना, पेरियार टाइगर रिजर्व। हाँ, तो उसी वाले एरिया के अंदर है ये। ठीक है गाइस, सबरीमाला हिल है, वहीं पर इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया है। ठीक है। दुनिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट पिलग्रिमेज प्लेस है जो कि यहाँ पे देखने को मिलती है ना। और एक ब्रह्मचारी हुआ करते थे, क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट डाइटी थे, अयप्पा, अयप्पन। उनको धर्मशास्त्रा भी कहते हैं। ये जो टेम्पल डेडिकेटेड है ना, एक ब्रह्मचारी पर डाइटी थे जिनका नाम है अयप्पन, उनको डेडिकेटेड है। ऐसा मानते हैं कि ये जो अयप्पन है ना, ये कौन थे, सन थे, किसके, मोहिनी और शिव के। और ये कौन थे, ब्रह्मचार्य थे। ओके। मोहिनी जो है वो फीमेल इनकारनेशन मानी जाती है, इसकी, विष्णु की। ठीक है। मतलब आपको बहुत सादा चीजें हैं। और ये क्या थे, ब्रह्मचार्य थे। इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जब महिलाएं प्रेग्नेंट, क्या बोलते हैं, पीरियड्स में होती है, उस टाइम पे इसके अंदर अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बिल्कुल जो इनकी मूर्ति बनी हुई है वो भी बिल्कुल योगी की तरह बनी हुई है ना। जो पॉस्चर है ना वो बिल्कुल, ब्रह्मचार्य थे, एक योगी पर्सन थे, तो पॉस्चर भी कुछ वैसा ही बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि कोई 12th सेंचुरी के आसपास इस टेम्पल का फॉर्मेशन है जो कि हुआ था। हालांकि अगर कई सारे हिस्टोरियंस इसको और भी बहुत पुराना है जो कि मानते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको 12th सेंचुरी के आसपास का माना जाता है। समझ गए मेरी बात। है ना। कई सारे ऐसे, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सारे हिंदू एक मॉस्क्यू जो है वहां पर भी प्रे करते हैं। मालूम है क्या आपको ये बात, बहुत कम लोगों को पता होगी आप लोगों में से। यहाँ पे कई सारे हिंदू जो है एक मॉस्क्यू है, उसमें भी प्रे करते हैं। मॉस्क्यू ऑफ ववार बोलते हैं उसको। ऐसा माना जाता है कि एक मुस्लिम डिवोटी जो है ना, थे अयप्पा के, अयप्पन के, उनकी जगह ही है। तो कई सारे हिंदू लोग जो है इस मॉस्क्यू के अंदर भी प्रे करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट चलते हैं, सुकेश्वर टेम्पल। ये कहाँ पर है, आसाम के अंदर है, कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कामाख्या टेम्पल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कामाख्या टेम्पल। ओके। अगर आप कभी भी कहीं घूमने जाते हो ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले कामाख्या टेम्पल ही लेके आपको जाया जाता है। ठीक है। और ये किसको है, एक अपनी माता है कामाख्या, है ना। 51 जो शक्ति पीठ है ना, उनमें से एक है। कहाँ पर है, नीलांचल हिल है। ठीक है, नीलांचल हिल है, वहां पर आपको देखने को मिलता है। गुवाहाटी के अंदर है, ठीक है ना, याद रखना। गुवाहाटी के अंदर देखने को मिलता है। ओके गाइज। और बताओ, और किसी को कुछ पता है इसके बारे में और। पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती थी पूजा पाठ के लिए, और साथ में जो तांत्रिक लोग होते थे ना, उनके लिए, वर्कशिप के लिए बहुत ही फेमस जगह है जो कि हुआ करती थी। एक बच्चा बोल रहा है गुवाहाटी कहाँ पर है।
ये नादान बालक। अबू बाची फेस्टिवल यहाँ पे बहुत फेमस है, जैसा कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे बोला है। ठीक है। बहुत फेमस मेला यहाँ पे लगता है। बोलते हैं कि 7 to 17 सेंचुरी के अंदर इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया था। ठीक है। और बताओ। यहाँ पे एक्चुअली के अंदर क्या डायनेस्टी हुआ करती थी, कामा रूपा को बोलते थे वर्मन्स। समझ गए? तो उनके, है ना, वर्मन्स। तो हिस्टोरिकल डायनेस्टी थी ये। इसके टाइम पे एक पर्सन आया था, चाइनीज ट्रैवलर। उसकी स्टोरी बहुत फेमस है, उसने यहाँ पे इग्नोर कर दिया था इसको, और कुछ कंसिक्वेंसेस देखने को मिले थे। तो इस तरीके से एक काफी फेमस वहां पे कहानी देखने को मिलती है। ठीक है, इतना कर लो बहुत है मतलब। और यहाँ पे उस टाइम पे रूलर भी हुआ करते थे इनके, उनका नाम कुछ इंद्रपाल और धर्मपाल हुआ करते थे। इंद्रपाल और धर्मपाल। तो ये लोग भी क्या किया करते थे, ये जो फॉलोवर हुआ करते थे तांत्रिक के, ये लोग भी तांत्रिक के फॉलोअर हुआ करते थे। ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइसेस के लिए बहुत फेमस हो गई थी एक जमाने के अंदर ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। कंबोडिया के अंदर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। इंडिया के टेम्पल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कंबोडिया का है अंकोर वाट टेम्पल, दुनिया की सबसे बड़ा टेम्पल दोस्तों। पहले टेम्पल था, अभी तो खैर ये बुद्धिस्ट प्लेस में कन्वर्ट हो चुका है। ओके। और लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। 12वीं सेंचुरी में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। इसको कायमर किंग सूर्य वर्मन के द्वारा इसको बनाया गया था। कंबोडिया के अंदर है, कंबोडिया में अंकोर वाट टेम्पल दिख रहा है आपको, बहुत ही बड़ा टेम्पल है। उसी प्रकार से नेपाल में भी एक बहुत फेमस है, पशुपतिनाथ टेम्पल। इसको अपना 5th, जैसे कि 4 धाम होते हैं ना, तो 5वां धाम है जो कि इसको माना जाता है। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर है। ठीक है। हाँ, नेपाल के अंदर है। तो मैंने नेशनली और इंटरनेशनली आपको सारे बता दिए। कौन सी रिवर के पास में है? यहाँ पे लाइफलाइन मानी जाती है इनकी बगमती रिवर। काठमांडू से कोई 5 किलोमीटर के आसपास ही है, वहीं पर ही ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और ये भी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। और बताइए, किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। यहाँ पे भी फेस्टिवल्स होते हैं। शिवा या एक तो शिवरात्रि के टाइम पे होता है, तीज होता है, चतुर्दशी होता है। ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि यहाँ पे मनाए जाते हैं। और इसको बनाया गया था 5th सेंचुरी के अंदर। एक लिच्छवी किंग हुआ करते थे, उनका नाम था प्रचंडा। उनका नाम था प्रचंडा, नाम था प्रचंडा देव। हाँ, ये नाम था। तो ये उनके द्वारा बनाया गया था, है ना। इनके द्वारा ऐसा मतलब माना जाता है कि जो वैसे कि जो सीता है ना, उनका जन्म भी नेपाल में हुआ था। इनके नाम कौन रखता था इतना खतरनाक? पता नहीं यार, इनके नाम कौन रखा करता था। पशुपतिनाथ एक्चुअली के अंदर क्या था कि आपने, मैंने आपको इंडस वैली के टाइम पे, शायद अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एक सील मिली थी, जहां पे एक पर्सन थे जो कि मेडिटेशन कर रहे थे, उनके आसपास काफी सारे एनिमल थे।
तो हमने काफी सारे उनका नाम क्या रखा, पशुपति सील हमने उनका नाम रखा। तो पशुपति का मतलब क्या होता है कि जो पशुओं का देवता होता है, समझ गए। तो ये पशुपतिनाथ टेम्पल भी उसी प्रकार से रखा गया था। पशु का जो लॉर्ड होता है उसको बोलते हैं मतलब। ठीक है। और काव तो आपको मालूम ही है, पहले के जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। समझ गए। चलिए, तो ये सारे के सारे दोस्तों आपके इंडिया के टेम्पल है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने आपको नेशनली और इंटरनेशनली जितने भी टेम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है। सबको समझ में आ गया क्या? क्विज भी कर लेते हैं भाई, क्विज भी कर लेते हैं, डोंट वरी, क्विज भी कर लेते हैं, लगे हाथों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में क्विज भी कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, आप में से कितने लोग जो है जॉब करते हैं यहाँ पे? कोई है जो यहाँ पे जॉब करता है आप लोगों में से? गाइस, आप जब भी जॉब करो ना, तो कोशिश करना हमेशा जो है एक बच्चे की एजुकेशन जो है वो आप अपनी लाइफ के अंदर स्पॉन्सर करो। ठीक है। ताकि आप किसी की लाइफ के अंदर जो है कुछ ना कुछ चेंज ला सको और देश में एजुकेशन को आगे बढ़ा सको। है ना। और ये आप स्माइल फॉर ऑल society.org है, वेबसाइट है अपनी एनजीओ की, यहाँ पे जाके आप ऐसा कर सकते हैं। 500 रुपीज पर मंथ में आपको पूरे बच्चे की डिटेल्स, पर मंथ रिपोर्ट्स, अटेंडेंस, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप है ना, जब भी आप जॉब करो तो हमेशा कोशिश करना कि एक बच्चे की एजुकेशन, 500 रुपीज कोई ज्यादा नहीं होते जब आप जॉब कर रहे होते हैं। एक पिज्जा की कॉस्ट होती है। ठीक है। तो कोशिश करना अपने दोस्तों को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको बताना। कोशिश करना कि हर एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में से जो भी अर्न करता है उसका एक बच्चे को एजुकेशन करने की कोशिश करें। ठीक है। और अगर आप लोग मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प नहीं कर पाते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, अपना 30 मिनट्स जो है वो दे सकते हो स्माइल फॉर ऑल को। स्माइल फॉर ऑल society.org की वेबसाइट पे जाके आप अपने सिटी के को ज्वाइन कर सकते हो, वॉलंटियर का फॉर्म भर के। हर सिटी के अंदर स्माइल फॉर ऑल की अभी बहुत सारी टीम है, 15 सिटीज के अंदर काम कर रही है बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाने का। तो आप ये भी कर सकते हो ना, दिन का 10-15 मिनट तो दे ही सकते हो ना, बस इतना ही देना होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को हेल्प कर सकते हो, जो अभी आपके आसपास में स्लम में जो बच्चे हैं उनको एडमिशन करवाने को लेकर, रोड साइड पे कोई बैगिंग कर रहा है उनको करवाने को लेकर। रांची के अंदर भी है, 15 सिटीज के अंदर जो है अभी स्माइल फॉर ऑल इज वर्किंग राइट नाउ। तो आप अपना वॉलंटियर का फॉर्म फिलअप करके, वहाँ पे फोन नंबर भी लिखा हुआ है, उस पर कॉल भी कर सकते हैं और अपनी सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। दिल्ली में भी है, सब जगह पे है, भुवनेश्वर में भी है, बहुत जगह पर है। चलिए, ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। मैंने दोनों की तरह के सवाल दिए हैं आपको, एक तो सिटी टेम्पल वाले भी दिए हैं और साथ में वो वाले भी दिए हैं अपने, सौबरी के वाले रह गए थे ना, वो भी है। बताइए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? जल्दी बताइए। ये अपना फोर्थ टॉपिक था, जिसका क्विज हम लोग नहीं कर पाए थे। मैंने आपको बोला था कि दो टॉपिक के क्विज एक साथ करवाऊंगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है अहमदाबाद। अगला सवाल आपका, गौरव ऑफ बिहार किसको कहते हैं?
बिल्कुल सही जवाब, कोसी नदी को कहते हैं। अन अकेडमी के नाम पे फ्रॉड कॉल आता है, पहले मांगते हैं सर, पैसे मांगते हैं। है वरुण, कर दो भाई, कंप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिन बात के कोई पैसे मांग रहा है तो कंप्लेन कर दो, क्या दिक्कत है। कॉल जरूर आता है अन अकेडमी से, प्लस कोर्स के लिए जरूर आता है, लेकिन ऐसा कोई पैसे नहीं मांगता है। किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है? चलिए, बिल्कुल सही जवाब, कोची आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत की गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? हाँ, केबीसी की लॉटरी के लिए तो बहुत सारे आते हैं, मुझे मालूम है। चलिए, बेंगलुरु आपका सही आंसर होगा। डेक्कन क्वीन कौन सी सिटी का निकनेम है? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, पुणे। ट्विन सिटी किसको बोलते हैं? ट्विन सिटी किसको कहते हैं? अरे यार, 12:45। अच्छा अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही है, डी आपका सही आंसर होगा, हैदराबाद सिकंदराबाद। त्योहारों का शहर कौन सा है? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स किसको कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, मदुराई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं? आंसर करिए। बिल्कुल सही है, गोदावरी। 5 नदियों का राज्य कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, बिल्कुल ठीक है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही जवाब, केरला। किस शहर को मोतियों का शहर भी कहा जाता है? मोतियों का शहर कौन सा है भाई? सिटी ऑफ पर्ल। बिल्कुल सही जवाब, हैदराबाद आपका सही आंसर होगा, सिटी ऑफ पर्ल हैदराबाद। कौन सा शहर दुनिया का काजू राजधानी है? काजू राजधानी है। काजू मिलते हैं, बताओ ये। काजू कहाँ पे मिलते हैं गोवा के अलावा? गोवा में मिलते हैं और भी जगह पे मिलते हैं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पे कोलम। विच सिटी इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया? कल्चरल कैपिटल किसको कहते हैं? इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। डेट्रॉइड ऑफ एशिया किसको कहते हैं? यहाँ पे गाड़ियां बनती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है, पार्ट्स। डेट्रॉइड ऑफ एशिया। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स। किस शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं?
नागपुर आपका सही जवाब है। दिस सिटी इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ लीची। लैंड ऑफ लीची। यहाँ की लीची को जीआई टैग भी मिला था आई गेस। एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही जवाब। मुजफ्फरपुर। किस शहर को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहा जाता है? स्काई स्क्रैपर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, न्यूयॉर्क आपका सही आंसर है। डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? टेम्पल के तो क्वेश्चन नहीं है यार आज इसमें। टेम्पल वाले क्वेश्चन भी देता हूँ आपको, एक बार रुक जाओ। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, अफ्रीका आपका सही आंसर होगा। किस द्वीप को एमरल्ड द्वीप भी कहते हैं? बताइए। ये कहते हैं आयरलैंड को। सी आपका सही आंसर होगा। हाँ भाई, पीडीएफ अवेलेबल है, पायल मिल जाएगी। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? टेम्पल का क्वेश्चन आ गया ना। ज्यादा तो नहीं है, कम ही है, लेकिन ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। थाउजेंड लेक्स के नाम पे कौन फेमस है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। पगोडा बनते हैं ना इस तरह के, ऐसे ऊपर की तरफ डॉम जो बनते हैं। क्या बोलते हैं उसको? म्यांमार के है ना, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर होते ही है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन। रात के 12 बजे भी उजाला आपको देखने को मिलेगा। रात को 12 बजे भी आपको बाहर उजाला देखने को मिलता है। अंधेरा ही रात को कई बार तो 1 बजे होता है। ठीक है। कौन सी जगह पे? फिनलैंड के अंदर, सॉरी नॉर्वे के अंदर। किस देश को? भाई जितना आप है ना इक्वेटर से दूर जाते जाओगे ना, उतना ही अंधेरा लेट होता जाएगा। किस देश को मिलियन हाथी की भूमिका के नाम पे भी जाना जाता है? लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स। लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स के नाम से कौन जानता है? सॉरी यार, गलत है शायद, में यार ये वाला आंसर नहीं होगा। कंबोडिया नहीं होगा। आंसर बताओ। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, लायोस को बोलते हैं, है ना, मिलियन एलिफेंट्स की जगह। थाईलैंड को तो व्हाइट एलिफेंट के लिए फेमस है। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल सही है, क्यूबा आपका सही जवाब है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए, बिल्कुल सही है। ए, एडम स्मिथ। आचार्य रजनीश को क्या कहते हैं? आचार्य रजनीश।
बहुत ही फेमस पर्सन थे। 31 के टाइम पे जन्म हुआ, 1990 में इनकी मृत्यु हुई। क्या नाम था? ओशो के नाम से दोस्तों, बहुत ही फेमस थे, ठीक है। भगवान श्री रजनीश भी बोलते थे लोग इनको। और रजनीश मूवमेंट के बहुत ही फेमस है, एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट है जो कि चलाया था। और पहले पब्लिक स्पीकर थे, सोशलिज्म, वोकल क्रिटिक थे सोशलिज्म के, है ना। ठीक है। कैपिटलिज्म के बहुत ही फेवर है, किया करते थे। इंदिरा गांधी से बहुत डरते थे, इसी वजह से इंडिया के अंदर एक्सपेंशन करने के बजाय अमेरिका में जाके एक्सपेंशन किया। विनोद खन्ना, हाँ, चले गए थे यहाँ पे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, उसको बहन बना के वापस लाए थे। विनोद खन्ना का करियर जो है वो यहीं से ही डाउनफॉल हुआ था। अदरवाइज आज वो अमिताभ बच्चन के बराबर होते हैं। ठीक है। इनका ये कहना था कि कोई भी चीज को इतना कर दो कि फिर उससे आपका मन ही खत्म हो जाए। वुमेन सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत ओपन एटीट्यूड था इनका। और इनको कई बार लोग सेक्स गुरु के नाम से भी जानते थे। ठीक है इस और पूरा अमेरिका में तो हालत ही खराब कर दी थी, रजनीशपुरम नाम की पूरी सिटी बना दी थी भाई साहब ने, जो है। वहां पे पुलिस भी खुद की, पावर प्लांट भी लगा दिया, शॉपिंग मॉल बना दिया, स्कूल ओपन कर दिया। भाई ने खुद का कंट्री बना लिया, कंट्री के अंदर। नाइकी के जो फाउंडर है ना, उनके साथ में इनकी लड़ाई हो गई थी। फिर बाद में जब एफबीआई इनके पीछे लग गई, जब अमेरिका को पता लगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, खुद की पुलिस बना रहा है, खुद की सेना बना रहा है, खुद का पावर प्लांट लगा दिया, पैसे भी बहुत है, फंडिंग भी आ रही है, तो एफबीआई पीछे लग गई। और उसके बाद में सुबह 5 बजे के टाइम पे भाई साहब सुबह सुबह खुद का हेलीकॉप्टर लेके निकले। और रास्ते में ही जब फ्यूल बनाने के लिए रुके तो वहीं पर इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। कई सारे एविडेंसेस मिल गए फर्जीवाड़े के। फाइनली कुछ मिलियन डॉलर फाइन भर के इनको छोड़ दिया गया और बोल दिया गया वापस अमेरिका नहीं आना। ठीक है। काफी ड्रग्स ड्रग्स मतलब काफी चीजें हो गई थी इनके वहां पे, आश्रम के अंदर। तो उसकी वजह से फिर जो है फाइनली यूएस पुलिस ने इनको पकड़ लिया। मतलब इनके अंडर में काम करती थी माँ शीला नाम से, वो बहुत ही ज्यादा दिमागदार थी, बहुत ही ज्यादा दिमागदार थी मतलब, है ना। ओके। और उसके बाद में दुनिया के 21 कंट्रीज ने इनको अलाउ करना बैन कर दिया। ठीक है। फाइनली परेशान होकर इंडिया लौटे और पुणे में अंदर अपना आश्रम है जो कि बनाया। ठीक है, जिसको ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है जो कि कहते हैं। ठीक है। बाबा जाने मन की बात। चलिए। और अभी वहां पे मेडिटेशन के नाम जो है, मेडिटेशन के लिए काफी फेमस है ओशो आश्रम। ये अच्छा था या बेकार? यार देखो, बात ऐसी है कि मेडिटेशन जो इनका तरीका था मेडिटेशन का, वो मैंने किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि कितना अच्छा है कि बुरा है, फर्जीवाड़ा है कि कैसा है। लेकिन जो डेटाज है, जो एविडेंसेस है, वो तो आपको दिख ही रहे हैं, सामने ही है। ठीक है, बाबा जाने मन की बात। जब नाम है। चलिए ठीक है, आगे बात करें तो नेक्स्ट चलते हैं। निकनेम दोस्तों, गवालीकर जी का नाम क्या था, कौन सा था निकनेम? क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही है गुरु जी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है? कामाख्या टेम्पल की बात करें, सभी को मालूम है,
आसाम। लास्ट क्वेश्चन आज का। बृहदेश्वर टेम्पल दोस्तों कौन से राज्य में है? चलिए बिल्कुल सही है, तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्विज के अंदर जो टॉप में रहे हैं दोस्तों बच्चे, वो देख लेते हैं कौन कौन है। नंबर वन पे चिन्मय, अंकित, देवजीत, चंदा, सुभाष्मिता, रोहित, हेमंता, उत्कर्ष, ऋतु और हरदीप, ये टॉप 10 बच्चे हैं जो कि आज रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका सेशन। फिर वापस से मिलेंगे आने वाले दिनों में। कल नहीं परसों अपनी क्लास होगी सुबह 10 बजे। परसों क्या है, वेडनेसडे क्या है? परसों है थर्सडे, हाँ। ठीक है, थर्सडे को सुबह 10 बजे करेंगे और फिर रेगुलर क्लास करेंगे अपनी एज यूजुअल। ठीक है, चलिए। थैंक यू, गुड बाय। फिर मिलते हैं वापस से। थैंक यू एवरीवन।